हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी टिश्यू की। टिश्यू में एनिमल टिश्यू और फ्लड कनेक्टिव टिश्यू में सेकंड है लिम्फ। लिम्फ की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरीके से ब्लड जैसे एक फ्लड ही होता है, इसीलिए फ्लड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर इसकी हम बात करें तो ये पेल वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? पेल यानी भद्दा, वस्कुलर टिश्यू, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है ये जो कि पेल है और वस्कुलर है और कनेक्टिव भी है। इसकी अगर हम बात करें तो ये ट्रांसल्यूसेंट एल्केलाइन फ्लड है। कैसा है? ट्रांसल्यूसेंट एल्केलाइन, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट है, पारभासी, जिसमें से कुछ कुछ तो दिखाई देता हो आर पार, कुछ नहीं। तो ट्रांसल्यूसेंट और एल्केलाइन यानी क्षारीय इसकी नेचर होती है, कुछ कुछ बेसिक नेचर का ये होता है। प्रेजेंट इन द लिम्फ वेसल, और पाया जाता है प्रेजेंट इन लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल में पाया जाता है। और ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये पाया जाता है लिम्फ वेसल्स में, कहाँ पाया जाता है? लिम्फ वेसल में बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड द टिश्यू। लिम्फ वेसल बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू, टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज के बीच में पाया जाता है। लिम्फ वेसल के अंदर एज ए फ्लड पाया जाता है ये लिम्फ, ये जो कि है एक फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो बिल्कुल प्लाज्मा। इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो वो प्लाज्मा एज लाइक, प्लाज्मा तो बिल्कुल जैसे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होती है उसी जैसी होती है, पर इसके अंदर जो प्रोटीन है वो लेस होता है। और जो कैल्शियम और सोडियम आयन है, कैल्शियम और पोटेशियम जो आयन है, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो आयन्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। किसकी तुलना में? प्रोटीन की तुलना में। यानी प्रोटीन की तुलना में कैल्शियम फॉस्फोरस के जो आयन्स हैं वो इनकी प्लाज्मा में ज़्यादा पाए जाते हैं। ब्लड में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, ऐसे आप कह सकते हैं। और अगर बात करें, इट इज़ एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज बाय द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये डिराइव्ड यानी निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है ब्लड कैपिलरीज से। और प्रोसेस का नाम है, जिस प्रोसेस के थ्रू इसको डिराइव्ड किया जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और लिम्फोसाइट्स। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनका नाम है लिम्फोसाइट्स, जो कि फ्लोटिंग अमीबॉइड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स। और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये फ्लोटिंग यानी तैरने वाली फ्लोटिंग सेल्स हैं, फ्लोटिंग और अमीबॉइड सेल्स हैं। अमीबॉइड मतलब अमीबा की तरह मूव करने वाली। तो एक सेल्स होती हैं लिम्फोसाइट्स जो कि फ्लोटिंग और अमीबॉइड सेल्स होती हैं। और ये जो हैं ये ही जो सेल्स हैं जो कि लिम्फ का निर्माण करती हैं एक तरीके से। और अगर बात करें तो ये ब्लड में मूव भी करता है। लिम्फ जो है वो मूव करता है ब्लड के अंदर, और जिस प्रोसेस के थ्रू मूव करता है उसको कहते हैं डाईएपिडेसिस। डाईएपिडेसिस की प्रोसेस के थ्रू ये ब्लड में भी मूव कर सकता है। और अगर हम इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो लिम्फ जो है वो मिडिल मैन का काम करता है ब्लड और टिश्यू के अंदर। ब्लड जो है एज ए मिडिल मैन काम करता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। ये मिडिल मैन का काम करता है लिम्फ। लिम्फ जो है ब्लड और टिश्यू के बीच में मिडिल मैन का काम करता है।
और फूड और ऑक्सीजन तक पहुंच जाता है। फूड और ऑक्सीजन के साथ मिलकर या फूड और ऑक्सीजन के साथ जाके ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको किडनी तक पहुंचाने का काम भी ये करता है। हार्मोन्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वेस्ट को कहाँ तक पहुंचना है, अगर मेटाबॉलिक वेस्ट है तो किडनी तक पहुंचना है, लिवर तक पहुंचना है, लिवर के बाद किडनी, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं उनको लंग्स तक, इन सब को पहुंचाने का काम ये लिम्फ ही करता है। एक तरीके से ये मार्क कर सकते हैं। टिश्यू को मॉइस्ट रखता है, जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं उनको मॉइस्ट यानी कि गीला रखता है, नमी बरकरार करके रखता है टिश्यू के अंदर। और फूड फैट को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। फूड फैट जो है, फूड के अंदर जो फैट होती है उसको इंटेस्टाइन से लेके उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड तक या सेल्स तक, जो भी आप कहना चाहें। तो ये बात थी लिम्फ की। एक और है इसके अंदर एक लास्ट नर्वस टिश्यू जिसके बारे में बात करेंगे अपन। नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू जो होते हैं इनको न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी भी आप इसको कह सकते हैं। बॉडी की सबसे लंबी सेल जो होती है वो न्यूरॉन ही होती है, यानी नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल हैं न्यूरॉन्स, वो सबसे लंबी सेल होती हैं बॉडी के अंदर। और ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। किसी भी तरीके का जो स्टिमुलस होता है बॉडी के अंदर उसको रिसीव करते हैं, रिसीव करके पहुंचाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यानी ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद ब्रेन तक स्टिमुलस को ले जाने का काम न्यूरॉन्स ही करते हैं। यानी कि बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है उस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने का काम करते हैं न्यूरॉन्स। यानी बॉडी जो हमारी, जैसे मैं खड़ा हूँ या आप बैठे हो, चल रहे हैं, तो कंट्रोल बनाने का काम ये न्यूरॉन ही करते हैं। या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलस हैं, हीट, टेम्परेचर वगैरह जो भी हैं, इनको रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम ये ही करता है, न्यूरॉन्स ही करते हैं। ये हाईली स्पेशलाइज होती हैं, नर्व सेल्स जो होती हैं हाईली स्पेशलाइज होती हैं और एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। हाईली स्पेशलाइज्ड और एंड एक्साइटेबल, यानी बहुत ही जल्दी एक्साइट हो जाती हैं। एक्साइट होंगी तभी तो स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करेंगी। यानी कि ये एक्साइटेबल और हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं। तो ये क्या है कि एक न्यूरॉन, कई तरीके, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरे से थर्ड, इस तरीके से एक चेन बनाते हैं और इम्पल्स इसको सीएनएस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और उसके बाद ब्रेन तक ले जाने का काम करते हैं न्यूरॉन्स। तो ये इनका एक तरीके से काम है। अगर हम बात करें तो 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसी आप बना सकते हैं। इसमें 3 पार्ट हो गए। एक तो ये जो है ये हैं डेंड्रॉन्स, जिनको कहते हैं डेंड्राइट्स, ये साइटोन, और ये वाला जो पार्ट है ये एक्सॉन या टर्मिनल पार्ट कहलाता है। तो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है एक न्यूरॉन, जिसमें है डेंड्राइट्स, साइटोन्स और एक्सॉन। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं साइटोन यानी सेल बॉडी की। सेल बॉडी या फिर साइटोन एक ही बात है। ये इनका फर्स्ट पार्ट होता है न्यूरॉन्स का। साइटोन की अगर बात करें तो ये पॉलीगोनल
और ब्रॉडर पार्ट है न्यूरॉन का। न्यूरॉन का पॉलीगोनल और ब्रॉडर यानी सबसे चौड़ा एक पार्ट है ये। पॉलीगोनल और ब्रॉडर पार्ट होता है न्यूरॉन का, और इसके अंदर सेंट्रल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। ये रहा, क्या पाया जाता है? सेंट्रल यानी बीच में, प्रोमिनेंट यानी निश्चित एक न्यूक्लियस पाया जाता है। सेंट्रल प्रोमिनेंट एक न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है, और डेंस साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर भरा हुआ है यहाँ डेंस साइटोप्लाज्म भी इनके अंदर पाया जाता है न्यूरॉन के अंदर। बात करें इनके अंदर एक डीपली स्टेन पाए जाते हैं नीजल्स ग्रेनुअल्स। ये जो आपको दिख रहे हैं ये हैं नीजल्स ग्रेनुअल्स, जो कि एक स्टेनिंग पार्ट है, ट्रांसमीटर है एक तरीके से। तो न्यूजल्स ग्रेनुअल्स होते हैं, ये जो है ये राइबोसोम से मिलकर बने हुए होते हैं। कई सारे राइबोसोम आपस में मिलकर बनाते हैं नीजल्स ग्रेनुअल्स, यानी आप इनको कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ राइबोसोम। दूसरा है इसमें जो पार्ट है वो है डेंड्राइट। इसके अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड में हम बात करते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट्स की अगर मैं बात करूं तो डेंड्राइट्स स्मॉल टेपरिंग ब्रांच्ड प्रोटोप्लाज्मिक, स्मॉल बहुत छोटे होते हैं, टेपरिंग टेप जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉल यानी छोटे, टेपरिंग ये आपको दिख ही रहा है, बिल्कुल एक टेप जैसी इनकी संरचना होती है, और ये प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक। और साइटोन पे एज ए आउटर ग्रोथ ये पाए जाते हैं, आउटर ग्रोथ ऑफ साइटोन। साइटोन या फिर सेल बॉडी एक ही बात है, उस पर एक आउटर ग्रोथ की तरह पाए जाते हैं, और इन्हीं पार्ट्स को कहते हैं डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स। अगर बात करें तो इनके अंदर जो डेंड्राइट्स जो होते हैं, इनके अंदर नीजल्स ग्रेजुअल्स पसेस होता है, इनके अंदर भी नीजल्स ग्रेनुअल्स पसेस होता है। और अगर इसमें एक और बात करें तो डेंड्राइट्स जो हैं वो इम्पल्सेस को पिक करने का या ट्रांसमिट, साइटोन की तरफ ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जो भी इम्पल्सेस होंगे इनको, यानी कोई हीट टेम्परेचर है बाहर से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई भी इम्पल्सेस है उनको ये सबसे पहले पकड़ेंगे, यानी कि ये पिक करते हैं किसको? इम्पल्सेस को, और उनको ट्रांसमिट कर देते हैं, इन इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर देते हैं साइटोन के लिए। किसके लिए? साइटोन के लिए। वो यहाँ से आके इधर आ जाते हैं इम्पल्सेस। लास्ट अगर हम बात करें इसमें थर्ड नंबर जो है वो है एक्सॉन। ये लास्ट वाला जो आपको टर्मिनल पार्ट दिख रहा है ये एक्सॉन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल यूनिफॉर्म डायमीटर का पाया जाता है। लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और यूनिफॉर्मली पाया जाता है। दिख रहा है आपको, यूनिफॉर्मली ही पाया जाता है, बिल्कुल सीधे एकदम। और अगर बात करें इसके अंदर ये जो है कि इम्पल्स को साइटोन से बाहर ले जाने का काम करता है दूसरे एक तरीके से सेकंड जैसे। अब यहाँ पे कोई दूसरा एक वो है, तो यहाँ से ये एक्सॉन जो है इम्पल्स को यहाँ इनको दूसरे न्यूरॉन को देने काम करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट, यही एक प्रोसेस चलती रहेगी। यानी कि जो इम्पल्सेस हैं उनको आउट ऑफ साइटोन ले जाने का काम करते हैं ये एक्सॉन, जो इसका टर्मिनल पार्ट होता है। और इसके टर्मिनल एंड पे पाई जाती हैं ब्रांचेस। दिख रही हैं आपको, कई तरीके की ब्रांचेस पाई जाती हैं जो कि दूसरे एक एक्सॉन या फिर दूसरे एक न्यूरॉन से कनेक्ट करने का काम करते हैं इनको। एक जो न्यूरॉन है दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, इनके लास्ट में जो ये ब्रांच पाई जाती हैं इनके द्वारा।
और इनका जो लास्ट में जो पार्ट होता है ये स्वेलन, एक फूला हुआ एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं सिनेप्टिक बटन, सिनेप्टिक बटन कहते हैं। और ये जाके इन डेंड्राइट से मिल जाते हैं। देखिए जैसे ये है लास्ट वाला पार्ट, ये ऐसे आ गया, ऐसे ये लास्ट में ब्रांचेस हैं, और दूसरा जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स इनसे कनेक्ट हो जाते हैं। अब जहाँ पर ये दोनों जो जुड़ते हैं सिनेप्टिक बटन और लास्ट का इनका डेंड्राइड, यानी पहले का डेंड्राइड इनका लास्ट वाला पार्ट, यहाँ पर एक गैप पाया जाता है और इस गैप को कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो ये है स्ट्रक्चर किसका? न्यूरॉन का। अगर इसकी हम प्रोसेस की बात करें तो जो ये नर्वस टिश्यू हैं जिनको हम न्यूरॉन कह रहे हैं, ये सेंसेशन जितनी भी होती है हमारे सेंस ऑर्गन में, जितनी भी हमारी नॉलेज, जैसे कोई टच कर रहा है या कोई किसी भी चीज़ से अपना टच हुआ, टेस्ट है, देख अपन कोई चीज़ देख रहे हैं, तो अब मैं जैसे इसको देख रहा हूँ तो ये एक इम्पल्स है मेरे सेंस ऑर्गन आई के लिए, जहाँ पर बहुत सारे क्या हैं न्यूरॉन, ये इनको पिक करेंगे, इस सेंसेशन को पिक करके दूसरा तीसरा इस तरीके से न्यूरॉन की एक चेन बना के पहुँचाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड के बाद ब्रेन, और तब हम हमारा ब्रेन उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद वो आपको बताएगा कि ये क्या चीज़ है और ऑर्डर आएगा अपने ऑर्गन्स के लिए। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जितने भी सेंसेशन होते हैं उनको सेंस करने का काम करते हैं न्यूरॉन, साथ ही साथ उनको अप्लाई करते हैं और हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करते हैं। जितनी भी एक्टिविटी अपनी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, उनको अपनी बॉडी को कंट्रोल करने का काम ये न्यूरॉन या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं हम, न्यूरॉन और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ये मिलकर करते हैं। तो ये बात थी न्यूरॉन की, और इसी के साथ चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।